शिवाय। ओम तटाटवी गले प्रभाव पाव तले गले विलंब लंब तुंग भुजंग तुंग बालिकम दमक 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 निनाद भद्रवयम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? मैं भगवान भूतनाथ की आराधना में लीन था कि अचानक मेरा ध्यान समाधि से टूट गया। जो लोग सिंहों के पास जाया करते थे, मुनि महात्मा के पास जाया करते थे, और वही मृग उन महात्माओं से दूर जा रहे हैं। न जाने क्या होने वाला है। एक बार पुनः भगवान भूतनाथ के चरणों में ध्यान रखकर देखना चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, आप अपनी कृपा कीजिए और हमें बताइए कि धरा पर क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है। श्री गई आपके समक्ष भगवान की आरती आ रही है। रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जैसी जिसकी सरकार भावना है आरती में रसी दान करें। आरती का दान महादान गुप्त दान है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। फिर वही बात प्रतीत हो गया। रब खोल गया। रब मंडल में घनघोर सापल टूट गए। मन में लग संगदार उठे। जग कीर्तन को शोक छूट गए। सहज के शीशम धक्का लगो। माना विष्णु से ईश्वर उठ गए। हरे कृष्ण चले मिथिलापुर में। शिव चाप दोनों है चाप खाऊ पापी पाखंडी ने काट के शीश रक्त नदिया बहाव में घाट डालू तीस मरो डालू। मिथिलापुर में जाके ऐसी प्रलय माता में हेतु न करूं तो शपथ गुरु चरण की राज का कुमार परशुराम ना अब हमें मिथिलापुर की ओर चलना चाहिए। हमें भेंट हुआ है किसी दुष्ट ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर दिया है। चलना चाहिए। महाराज जी को करें प्रणाम। अरे पेटर जी महाराज न जाने कहाँ रहते हैं ये। देखो तुम्हें कुछ पता है? परशुराम बाबा आए हैं। हमारे लिए क्या लाए हैं? और तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। तो कैसे मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे। हाँ उनसे पूछना कि तुम्हारा क्या नाम है। अच्छा। तुम्हारी माताजी का क्या नाम है। ठीक। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। अच्छा। और फिर कहना कि लाओ लड्डू दे दो। मिल जाएंगे तुरंत। ठीक है आधा तुमको दे दूंगा उसमें से।
जय देव। हमसे हमारे माता पिता का नाम पूछा है। हे संसार में हमारे माता पिता का नाम पूछने वाला आज तक हमारे सामने नहीं आया, और यह दुष्ट नाम पूछकर लड्डू मांग रहा है। क्यों नहीं इसे लड्डू देने ही चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू। बाबा लड्डू दे दे, पटाख धू करते हैं। क्या हुआ? उनका नाम पूछा, उनके पिताजी का नाम पूछा, वो तो मारने लगे। मारने लगे? ये अच्छा है कि तुम बच गए। क्यों? अरे उनके सामने अच्छे अच्छे नहीं बोल पाते, तुम तो बोल गए। अच्छे अच्छे बोले या ना बोले, हम तो बोल गए। सुन, तुझे लड्डू चाहिए तो फिर उनका नाम पूछ, अपना नाम बता। अपने बाप का, ऐसे कहाँ बोला तुमने? अपनी मम्मी का। अम्मा का नहीं। ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है। बाबा जी महाराज। अरे धूप फिर आ गया। हाँ। पेटल सिंह मम नाम है, दौदल सिंह मम बाप, भरी सभा में आई के बाबा जी को करें प्रणाम। महाराज ढो। विश्वास, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। आयुष्मान भव। बेटी सीता, ऋषि राज को प्रणाम करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। इधर उधर आगे बढ़ जाएगा। बदराज, कहिए। तुम्हारे गृह में तो कोई संतान नहीं थी, फिर ये सुंदर कन्या कौन है? माता पार्वती? वो भी भगवान भूतनाथ की सेवा को छोड़कर नहीं आ सकती है, तो क्या माता लक्ष्मी? परंतु नहीं, वो भी भगवान विष्णु की सेवा को छोड़कर नहीं आ सकती है, तो क्या माता ब्रह्मणी? नहीं, वो भी पितामह ब्रह्मा की सेवा को छोड़कर नहीं आ सकती है। तो इतनी सुंदरता इस कन्या में ये कौन है? अरुंधति, अनुसुईयासी, उमा रमासी झिलमिल झांकी, झलकाती है कौन? जनक सुता? क्या कौन? किसने इसके भाग बिंद पर कांति सूत्र का भाष लिखा? देखा रखती दाई रेखा के बीच उससे लंका पथ का भाष लिखा। कभी हरण होगा इसका, कभी हरण होगा इसका, महलों में नहीं भाष लिखा। एक बार पथ पे इसको तो दो बार इसे भाष लिखा। मेरे इष्ट देवशी, ये सब अलौकिक कौन? जनक सुता? ये कन्या कौन है? विशाल, ये वही कन्या है जब आप आया करते थे तो ये छोटी है। ये वही कन्या है जो कि मुझे भूमि से प्राप्त हुई है। अब ये बड़ी हो चुकी है। भूमि से प्राप्त होने के कारण इसका नाम भूमिजा है। हल्की से तगने से इसका नाम सीता है। ठीक है, ऐसे आशीर्वाद पर पूर्ण दे देते हैं। जबलो गंग जबल जल धारा अमर रहे राग तुम्हारा।
आयुष्मान भव। क्षमा यज्ञ संपूर्ण हुआ या नहीं? यदि नहीं हुआ है, फिर से परशुराम ने कामे कुठार धारण कर लिया है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपका क्षमा यज्ञ संपूर्ण कराते हैं। ऋषिराज, हमारा यज्ञ संपूर्ण हो गया है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम कीजिए, ये परशुराम जी हैं। महर्षि वर, ये दोनों सुकुमार किसी मुनि के तिलक हैं या किसी कुल की पालना करने वाले हैं? कौन है? इनका परिचय दीजिए। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो इनसे बड़े हैं उनका नाम राम है, और जो इनसे छोटे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। क्या कहा? क्षत्रियों की संतान आज क्षत्रियों का परशुराम सदैव से कट्टर शत्रु रहा है, परंतु इनकी सुंदरता को देखकर हमारा हृदय हमसे कहता है परशुराम, इन्हें आशीर्वाद देना ही चाहिए। क्यों नहीं? इन्हें आशीर्वाद अवश्य दिया जाएगा। सोचते सोचते साथ गाती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरजीवे जोड़ी सुंदर अनुपम गौर, किशोर महान कमला कंचन थाल सजाकर आरती करने को आवे। गंधर्व नागेश्वर नर किन्नर सत्य समान मार्ग में भी तुम्हारे संरक्षक हो। सदा से साई भगवान दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो इनका अवसान, कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले वालों की इच्छा है हमेशा ही निज जब देखो इन लालों की। निडर रहो, हरते सदा समान न जीते को। चिरंजीव युग युग जो कीर्तन धाम वर होए, आयुष्मान भव। कैसा था बीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? बदराज हमें क्या के बताओ, ये देश देशांतरों के राजा यहाँ किस लिए पधारे हैं? ईश्वर, मैं बताता हूँ। एक समय की बात है कि मैं दरबार में बैठा हुआ था, तो मेरे मन में ये विचार आया
कि मेरी बेटी सीता विवाह के योग हो चुकी है। कौन ही? ऋषवर, मैंने स्वयंवर की घोषणा करा दी और देश देशांतर के राजा लोग भी आए। उस स्वयंवर में मेरा ये प्रण था, जो कोई वीर शंकर भगवान के पिनाक का खंडन कर देगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। आज मेरा जो प्रण था पूरा हो चुका और शिव के धनुष का खंडन भी हो चुका। भगवान शंकर के धनुष का खंडन हो गया। कहाँ है वो धनुष? कहाँ है? ये देखिए, सोने की बजान फिर आनंद निहारी, देखे चाप खंड में डाले। ये वही धनुष है जो कि कैलाश पर सुशोभित हुआ करता था। माता पार्वती इसे अपने आंचल से साफ किया करती थी और नंदी इसे चाट चाट कर इस पर गुलाल जताया करता था। धनुष, तू ना घबरा, जितना तुझे दो खंडों में विभाजन किया है, मैं उसी तरह उसके भी कई टुकड़े कर डालूंगा। अरे इस धर्मों को किसने तोड़ा है? कितने भले संबल में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। ये जहां तक है तेरा राजपाट, सब उलट पुलट कर डालूंगा। कौन है वो? बाबा जी महाराज, मैंने नहीं तोड़ा। क्या कहा? मैंने नहीं तूने नहीं तोड़ा है, फिर किसने तोड़ा है? झूठ बोलता है। ओ बाबा, पागल हो गए क्या? ओ बाबा, ले लो प्रसाद दे रहे हैं।
वरदान आया है। सलमान आदरणीय भाई साहब अमर सिंह जी बैरदा वाले ये 51 रुपए का दान कर रहे हैं। धन्यवाद। राम, क्या कहा तूने? ऐसा दंडनीय कार्य करने वाला कोई हमारा दास होगा? नहीं। राम, ये सेवक के शब्द शायद तूने कहीं से सुन लिया है। सेवक की परिभाषा यही जानता है कि सेवक कौन होता है। सेवक तो वह होता है जो कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करे, लंगोटी हो, धूप ना जलाए। सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा पे दिल है, जो बैरी जैसा काम करे वह काट डालने काबिल है। इसलिए हुआ है हुआ तू एक खत्ते कुल की गाड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई तिनका चोर की गाड़ी में। 10 रुपया हमारी माता बहनों में से गुप्त आए हैं। धन्यवाद। सोना हो राम, जय श्री धनी तोरा, सही समा हो स्वामी सोरी कुमोरा। आराम, जितने में दंडनीय कार्य किया है वह मेरा छोटा मोटा शत्रु नहीं, सात का बहु अर्जुन के समान कट्टा शत्रु है। सो बेलिका बिहाई समाज। सो बेलिका बिहाई समाज। लत भारी जे है चबला जाए। आराम, जितने में दंडनीय कार्य किया है या तो ये सभा उसे यहाँ से निकाल दे, या वो स्वयं इस सभा को छोड़ के यहाँ से चला जाए, वरना अपराध एक ने किया है और जितने राजा पधारे हैं सब के सब मारे जाएंगे। वाह महाराज, ये भी कोई बात हुई? अपराध एक ने किया है, ये सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? ऐसे ही मारे जाएंगे। आज जो बीच में बोलेगा वो सबसे पहले। बाबा रुको रुको, क्यों मार मार के गुरुद्वारा का गोल बना के फेंक दिया? कोई कोई बचन लखन में छिपाने, बोले परस धरे अपमाने। बहुत धन ही तोरे लड़काई, तबो न असर की जुटाई। फिर शिवाज, बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, इतना क्रोध तब नहीं किया जितना कि इस धनुआ के टूट जाने पर कर रहे हो। सारे सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला खाता है। फिर भाई ने इस तरह मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। ये जो सबसे पहले बोल उठे, क्या इसीलिए चोर कहाया है? अच्छा अपराधी हम ही सही ऋषिराज, अच्छा अपराधी हम ही सही। ये जहर हम ही ने निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष राम ने कहा है। बाबा अब बताओ क्या करेंगे? अरे लक्ष्मण, शुद्ध प्राण कवि को वेद, शुद्ध प्राण कवि को वेद, विद्वान मनुष्य का कथन यही। दो पुरुषों के संघर्ष में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि उन दोनों में से कोई एक पक्ष निर्बल पड़ जाए
हो रहा है, या तू गुरु से हुआ या ये रामचंद्र ने भूला, वरना मित्र लक्ष्मण हम दोनों के बीच में तू क्या बोला? क्यों नहीं महाराज, जिस समय विजयराज ने वीरहीन बही कह डाली थी, उसी समय वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जनक राज ने जिसको खंडित किया, मैंने मत कर डाला। ये विजयराज बोल रहे, मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, मैं दत्त भाव डोला। एक वीर की रक्षा हेतु ये वीर लक्ष्मण बोला। और आया के देख, भूखो नहीं संभाल रहा है तू, वो चाचा क्रोधी के आगे आके लाल निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और पुन है, ऐसा प्रचंड को दंड धरे क्या छोटे धनुषन है? इन धनुओं की बराबरी उससे विशाल धनुष से करना चाहता है मूर्ख। श्री महाराज, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे कुछ कहना है। आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। हाँ लक्ष्मण, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मुझे नौकरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता आता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, ये तू मुझे एक वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण समझ रहा है, तो इस गलती को नहीं करना। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी हत्या को दिया और निर्दोष हूँ। मेरे इस खूनी पसीने सोने की नदी बहाई है। इस आर भूमि पर कई बार चट्टानी रार बनाई है। विख्यात साहिब का बाबू की ये भुजा काटने वाला है। इस परसे को तू भी लोग तो कितना रक्त चाटने वाला है। श्री महाराज, इसी फरसे द्वारा क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठी पर फंस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपकी खिजाओं में है। वे काट फरसे ने कहा, जो काट आपकी तुम्हारे हैं। फिर बुढ़ा फरसा दिखलाकर मुझ क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो, मुझ क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, छुई मुई के पैर नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। अच्छा, हवा 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 कह रहा है। हाँ, हवा उसके साथ साथ तू भी हवा कह रहा है। हम तुझे हवा दिखाई देते हैं। नहीं वो कह रहे अरे ओ लक्ष्मण, दूध मुए बड़ों से रस्सी छोड़। अभी तेरे दूध के दांत हैं। दूध मुए बड़ों से रस्सी छोड़, अन्यथा लाएगा ये फंसा कर देगा दांत अभी इकट्ठे और स्वाद चखाएगा ये फंसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे तो मुझसे लड़के मरता है। मुझसे क्रोधी के आगे किसने ने कान काटा है? श्री महाराज, हम बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगा करते हैं। फिर मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर फरसे का नहीं महाराज, अफर्स आप डर है आपकी अग्नि का, कहीं अधिक उबाल न आ जाए। अरे उबाल! अरे आज खराब कमाल! मैं तो तुझे एक सफोलिया समझ रहा था, परंतु तू तो काले की तरह भूख आने लगा और बड़ी बड़ी बातें मानने लगा। जी में आता है कि तुझे पृथ्वी पर सुला दिया जाए या यमपुरी बैठा दिया जाए।
बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों का मुख एक शुद्ध दूध की तरह हुआ करता है। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करती यार। अगर भैया लक्ष्मण आपके प्रभाव को जानते तो भलाई ना समझ आपकी बराबरी करते। जो लड़का कछु अजगर करई, गोर पेट बात मोद बन भरई। हाँ, ये 30 रुपए का दान है सिद्ध कुली आश्रम की ओर से भगवान की कथा में। धन्यवाद। अगर बालक अपने माता पिता के आगे जरा सी भी त्रुटि कर देता है तो माता पिता और गुरु उसे डांटते नहीं, बल्कि खुशी से आनंदित हो उठते हैं। करी कृपा शिष्य सेवक जानी, करी कृपा शिष्य सेवक जानी। तुम सब सीला धीर मन ज्ञानी, धीर बोल खानी। करी कृपा शिष्य सेवक जानी। और इस राज आप भैया लक्ष्मण पर सेवक जानकर दया करिए, क्योंकि तुम्हारे समान धैर्यवान ऋषि कोई और नहीं है। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा न मानते हैं। बच्चों की तो मुख गंगा है, अनिश्चित उचितना आते हैं। विप्रों की नाही तो माते, तो ये भी सहले पालाते। पर वीरों का सा भेज दे, इसने भी की बातें। कर्ता कारण कर्मों का ही नाथ वादी तो मैं हूँ। सर्वस्व में ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो तो राम, मैं भी कहता हूं ललकार, अपराधी के बाद में है कुठार की धार। अपराधी तो आप हो जनाब, फिर बोल रहा है। अपराधी तो आप हो जनाब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो दिया, आप घी निकाल ले आए हो। ये पुराना धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। कब्जे में था ये मिथिलेश्वर के, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ। जिसने ये कब्जे में था, उन्होंने अपने आगे तुड़वा डाला। कहिए महाराज, तुम कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला? गड़बड़ झाला, हेलो हेलो, क्या कहा? गड़बड़ झाला। हम यहाँ आकर गड़बड़ झाला कर रहे हैं। और क्या? हैं? हाँ, मुझे प्रतीत हो गया है जो लक्ष्मण बोल रहा है ये नहीं जानता है बोलना। हाँ। बहुत ऐसे मैं यही देख रहा हूँ क्या? कि तू इसे पीछे से बता रहा है, जब इतना बड़बड़ कर बोल रहा है। वो तो बच्चा है, उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु मेरे क्रोध से तू नहीं बच पाएगा। मेरी क्या गलती है इसमें? तू ही तो बता रहा है इसे। बोले राम है, जय होगी हो राम। बच्चों बेचारी बंधु लघु तोरा। अरे राम, ये तेरा भाई लक्ष्मण अब तक क्या नहीं इसलिए बचा हुआ है कि हमारे सामने आकर बार बार तू प्रार्थना करता है, वरना अब तक ये काल का कलेवा हो गया होता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस धरा कनक घट जैसे। हाँ, ये लक्ष्मण किस तरीके का है, जैसे के दूध में लोटा में दूध भरा हो और उसके अंदर किसी ने जहर घोल दिया हो, उस तरीके से ये लक्ष्मण है। देखने में कितना सुंदर है, परंतु उसके पेट में दाढ़ी वाला विराजमान है। सुनो बात तुम से है जिस जाना, बालक बचन करिए नहीं गाना। बड़े बालक एक स्वभाव
अच्छा, कहीं नाही कैसे मुंह बना रहा है? बालक है। कहीं नाही कर चुका गीत गारा कहीं नाही कर चुका गीत गारा राखी में नाथ तुम्हारा और नाथ भैया लक्ष्मण ने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तुम है। कहे बोले राम जाए रे आज हो अनजीत जीतबे अने राम, तुम बार आकर हमसे बड़े प्रार्थना करते हो कि ऋषिराज इसे क्षमा कीजिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को ये छाती जलने लग जाती है। अरे देखो, तेरे को तो देखो, वो अपनी तो मुस्कुराता है, इसका रह के मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, आप हाथ में मेरी जान है, अब ये इसे मार ही डालूंगा, दिल में यही आरमान है। अब ऋषिराज, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। देख मुझे छाती धड़कती है तो छाती पे हाथ मार जाओ। तब बिना कहे आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन से तो ले साथ में जा सकते हो। यदि दुख टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुलवा लेना। यदि और भड़क हो छेड़छाड़ की तो और मखान सुना डालना। अच्छा, हम यहाँ पर व्याख्यान सुनाने के लिए आए हुए हैं। अवश्य। तू छोटा है, पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटा बिच है जो दूध बनाकर खाता है। शंकर का कर को दंड खंड, अरे करता घमंड अपने बल का। रानियों की गोदी में खेला है, मुंह नहीं देखा रण अस्तल का। श्री महाराज, जो भले इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है, मंडल में उम्र गुजरती है, पर खंडल में ना देर लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम अवमान करें किस बल पर, हम तो खंडन करने वाले हैं।
जान मुस्काए राम सिरनाए। एक तरीके से ये दोनों भाई समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका वध निश्चय करना पड़ेगा। और ये 20 रुपए का दान आया है लोधी स्टूडियो गोरा कला अखिलेश लोधी, उनकी ओर से 20 रुपए का दान आया है। धन्यवाद। तुम्हें लखन करे हम पर रोती, कतई सुनाई हिंदे पड़ दो। गुनाह तो भैया लक्ष्मण ने किया है और आप हैं कि क्रोध हम पर कर रहे हैं। तेरी जान सब बन गई काहू, वक्र चंद्रमाग्र सही न राहु। टेढ़ा जाकर संसार चंद्र को भी देखता है, लेकिन टेढ़े चंद्रमा को पुराव भी नहीं गरजता। नाम जानते तुम ही न कीना, बल्कि से भाई उतरते हैं दीना। और ना भैया लक्ष्मण ने तो केवल आपके नाम ही को सुना था, आपके प्रभाव को जाना नहीं। जो तुम आते हो पुण्य की नाई, पद रज सिर से भरत गोसाई। अगर आप ऋषि महात्मा की तरह आती तो यही भैया लक्ष्मण आपकी चरणों की रज को अपने मस्तक से लगाते। राम माटी लगो नामे हमारा, राम माटी लगो नामे हमारा, बरस सहती पड़े नाम तुम्हारा, बरस सहती पड़े। मेरा नाम तो मात्र 2 अक्षरों का है राम, लेकिन आपका नाम तो मात्र 5 अक्षरों का है, फरसे के सहित परशुराम और ऋषराज। हे मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। पापी ने
मस्तक पर है मेरा आप परशुराम। सोचो तो किसका नाम बड़ा, वही बड़ा कहलाता है। होता है जिसका नाम बड़ा, महाराज गुने हम करते हैं और आप चढ़ते आते हैं। हम जितनी जितनी आते हैं आप उतने चढ़ते आते हैं। इतना क्रोध इतनी घबराहट नहीं अच्छी, आनंद एकता ही में है, वैर विरोध नहीं। सभी प्रकार हम तुम सनिहारे, क्षम हो पितृ अपराध हमारे। हम सभी प्रकार से आपके सम्मुख हार चुके हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। निपुटे दुर्गार जान की मोही, मैं जस दे प्रसुना बहुत ही। राम, तो मुझे बार बार ब्रह्मदेव कह के संबोधित कर रहा है। क्या मुझे भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का कहे बालक, ब्राह्मण ब्राह्मण का कहे बालक। अरे ब्राह्मण से मेरो कर्म कहा है, मांगे ना भीख, दई ना आशीष, कबाऊ ना बाची। वेद कथा है, ज्ञान सीखन आओ, ज्ञान सीखन आओ गुरुवन के यहाँ। अरे दबाऊ ना तजी तेने मूर्खता है। एक हृदय में सोच आवत है कि बालक तुम्हारे को दोष महा है। तुम दोनों बालक हो, इसलिए अब तक बचे हुए हो, और मैं कैसा ब्राह्मण हूं ये ध्यान देकर सुनो। चाप श्रवा शरिया होती जानू, कोप मोर अति घोर किसान। और राम, ये मेरा चाप शिवा का काम करता है, जो मेरा क्रोध है ये अग्नि का काम करता है। समधि सैनि चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। और राम, यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आहुति की आवश्यकता हुआ करती है, तो मैंने सावित्री की जगह राजाओं की चतुरंगी सेना को काट काट कर उस यज्ञ में राम किया है। ये वह परशुराम है। तोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलत निगरे विप्र की भोरे। और मेरे प्रभाव को तू जानता नहीं है, इसलिए मेरे सामने बोलने का साहस कर रहा है। राम कहा मोने कहो हो बेचारी। इस अति बड़ी लगे चूक हमारी। नाथ, आप अपने वचनों को ध्यान देकर के बोलिए, क्योंकि हमने अपराध थोड़ा सा किया है और आप हैं कि क्रोध करते ही जा रहे हैं। अच्छा, और ये 21 रुपया भैया है गोविंद आर्यन, ये दान कर रहे हैं, धन्यवाद। छुअते टूट नाथ पुराना, लेके है कि करो अभिमान। और नाथ, ये पिनाक तो मेरे छूते ही टूट गया, तो भला मैं इसमें क्या अभिमान कर सकता हूँ? जो हम निजी रहे दीप बदे, सत्य सुनो
बाकी छत्री या रूम में काल से भी लड़ते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि और छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो उससे भी दोनों हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए ना फरसा दिखलाओ, हम खौफ ना इसका करते हैं, बस एक सस सीने पर है जिसका हम आदर। फिर बतला दे वह क्या है जिसका हमको भारी डर है। प्रभुनाथ देगी सीने पर ये उन चरणों की ठोकर। सोनमृद गुण बच्चा निरा पटके उगरे पटल परस धरे मटके। राम ने अपने वक्ष चित्र पर क्या दिखाया? क्षण चिन्ह, परंतु ये क्षण चिन्ह तो भगवान विष्णु के वक्ष चित्र पर होना चाहिए। राम रमापति कर धन लेहु, खेतों मिटे बोर चल देहु। हे राम, घर तुम वाक्य में ही रमा के पति राम हो, उन्हीं का दिया हुआ ये मेरे पास धनुष है, इसे चढ़ाओ, अन्यथा दोनों भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख चाप आपई चल गए, परशुराम मन विस्मय भये। अभी प्रोग्राम चल रहा है, बैठे रहिएगा। परशुराम संवाद चल रहा है और रात्रि को सर्वप्रथम पान पखरई कन्यादान। तो कन्यादान के समय पर मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा, जानकी जी के लिए श्रृंगार है, साड़ी है, कपड़ा तो के मारने के लिए है, आपकी जय हो और मैं आपकी प्रशंसा अपने एक मुख से क्या कर सकता हूँ। आपकी प्रशंसा तो शायद प्रमुख वाले शायद सादा भी नहीं कर सकते हैं। और भगवान ये परसा जब तक मेरे पास रहता है मुझे क्रोध आता ही रहता है। इस परसे को आप अपने कर में ध्यान